बात जो है ध्यान दें या बात करें तो कांच के संबंध में एक प्रश्न आता है कि कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है। और कांच को अतिशीतित द्रव कहने का तात्पर्य यह होता है कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें द्रव पदार्थों की अपेक्षा द्रव पदार्थों की तरह तरलता का एक गुण होता है। जैसे द्रव पदार्थ गति करते हैं उसी तरह इनके भी गति करने का गुण होता है। कांच के जो टुकड़े होते हैं, कांच के जो शीशे होते हैं, वह बहुत अधिक समय पर इनके कण ऊपर से नीचे की ओर गति करते हैं। आपने देखा होगा कि जब बहुत पुरानी खिड़कियां जब हो जाती हैं तो वह उनकी ऊपर की परत पतली और नीचे की परत मोटी हो जाती है। यानी द्रव की तरह इनमें गति का एक गुण होता है। उसी गुण के कारण कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस को एक चार्ट के माध्यम से वर्गीकृत करके इनके गुणों को हम अध्ययन करेंगे, उनके बारे में हम देखेंगे। जैसा कि आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि हमने 3 कॉलम बनाया हुआ है, एक गुण, एक क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। गुणों के आधार पे हम बात करेंगे पहले आकार। तो आकार के माध्यम पे क्रिस्टलीय ठोस का जो आकार होता है, जो इनकी ज्यामिति होती है, वह निश्चित होती है और अक्रिस्टलीय ठोस की आकृति निश्चित नहीं होती। इसको हम जिस रूप में चाहें उस रूप में उसको आकार प्रदान कर सकते हैं। दूसरा बिंदु है गलनांक। क्रिस्टलीय ठोस के लिए अगर हम गलनांक की बात करें तो ये निश्चित ताप पर पिघलना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम होते हैं। अर्थात क्रिस्टलीय